माता बहनों, मैंने कहा था कि सागर साहब का कहना है कि दिमाग खोल बैठियो भाई और बहना। सही बताओ, ये बिटिया सफेद शर्ट पहने बैठी है, ये बताए कल की कहानी कहां हुई थी, क्या गाथा सुनाई थी हमारे सागर साहब ने। थी बाबा साहब का जन्म हुआ था। माता बहनों से गुजारिश करना चाहते कि बेटी को देखो ध्यान रखने के लिए ताली तो बजा दो सम्मान में। हाँ, अब दूसरी बेटी हमें बताएगी। जब बिटिया बताया था जी आगे बैठी, बाबा साहब की मैया को नाम कहा तो बहुत सुंदर बेटी के लिए ताली बजाएं। और दूसरी बेटी बताइए, वह नीचे मुंह करेगी, हमने की जय बताए। क्या नाम है? काली शर्ट पहने बैठी बेटी। बाबा साहब के पिता का नाम क्या था? भूल गई? लला चालू करते जाए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, वो बिटिया बोल तो रही है लेकिन बाकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही। जगह ये रही है, राम जी सकपाल नाम था, बन बताओ गए वहां तक कान में आवाज आ गई। बारे गुरुजी हमारे सवर करते थे। आगे उनके एक महापुरुष थे सकपाल, उन्हीं के नाम से उनके गोत्र का नाम भी और प्रसिद्ध हो गया था। सकपाल नाम लगता था तो भीम सकपाल भी कहते थे। धीरे धीरे वो जो बेटा है मैया भीमा बाई की कोख से जब 14 अप्रैल 1891 में और मऊ छावनी में जन्म हुआ है बेटा बालक भीम का, तो धीरे 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 वो सियाना हुआ है। और धीरे धीरे सियाना कि दिन दिन सियाने भये अम्बेडकर सकपाला। मात पिता ने बड़े प्यार से पाला। महाराज हो गयो 5 बरस कोला, अब आगे की मेरे वीरन, अब आगे का तुमको भैया सुना रहे हम हार। भैया 5 बरस को लाल, कहानी आगे गई बड़ी। भैया भयो लला सियानो, कहानी आगे नहीं। तुम्हें सुनाता हूँ गाथा, तुम्हें सुनाता हूँ। हो गयो 5 बरस को लाल के, गाथा तुम्हें सुनाता हूँ। सुनने में ये आया है, कहीं कहीं लिखा भी है कि मैया बालापन में और देहांत हो जाता है तो पालन पोषण बेटे का पिता ने किया। और धीरे धीरे बच्चा जब सियाना होता है तो पढ़ने लायक बेटा जब हो गया तो एक दिन पिताजी रामजी राव सोचने लगे हैं कि बेटे का हम क्या करें। अब हमारी इच्छा है कि बेटे को पढ़ाएं।
दाखिला करा दे। व्यवस्था तो ठीक नहीं है हमारे भारत देश की। और उस समय मैया भारत देश के अंदर अंग्रेजी शासन था जिस समय बालक भीम का जन्म हुआ था। माता बहनों, आज पिता को चिंता बढ़ जाती है कि बेटा बच्चों के साथ में जाता है, दिन भर खेलता है, शरारती हो गया, शाम को नारियां उल्हाना दे करके आती हैं कि फौजी तुम्हारा बच्चा बड़ा ही ढीठ हो गया है, ये बच्चों में हमारे बेटे को मारता पीटता है, इस बच्चे को समझा लें आप। राम जी राव पिता सोचने लगे हैं कि बेटे को पिता कहां तक सोच संभालेगा, इसको स्कूल में दाखिला करा देंगे, बच्चे को हम शिक्षा दिलाएंगे। मैया एक दिन यही विचार करके अपने बेटा को लेकर के एक पास में स्कूल है और उसी स्कूल में लेके चलते हैं। माताओं बहनों, एक बात और आपको बता दें कि इधर पिता रामजी राव नौकरी से रिटायरमेंट हो जाते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद यानी यहां तक मिला है इनका प्रमाण कि 25 साल की नौकरी के बाद ये सन 1894 में राम जी सूबेदार पद से रिटायर हुए। और रिटायर होने के बाद इन्होंने मैया भीमा बाई जब जीवित थी तो उन्होंने कहा था कि पिया तुमको 25 रुपए पेंशन मिलती, इससे गुजारा नहीं होता है, आप ऐसा करें कहीं दूसरा रोजगार सोच लें। हम घर में 7 लोग हैं, 7 नहीं बल्कि 8 समझ लें, क्योंकि 5 बच्चे थे, तुलसी, मंजुला, आनंद राव, बाला राव और एक इनकी बहन थी जिनका नाम था मीराबाई, और खुद 2 प्राणी थे, 5 2 7 और एक इनकी बहन थी। 8 लोग थे परिवार में। मैया कहने लगी पिया गुजारा नहीं होता, कहीं चल के नौकरी करें। तो घर से ये चले दापोली में पहुंचे, दापोली में भी कोई रोजगार नहीं मिला तो ये 17 में बंबई में पहुंच जाते हैं। माताओं बहनों, वहां पर इनको एक यहीं आ जाओ, तो वहां पर इनको एक स्टोर कीपर की नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी करते करते अपना पेट पालना करने लगे, समय गुजरने लगा है। इधर बेटा से आना हुआ तो उसे उसके रूप में लेकर के चलते हैं कैंप से स्कूल में, और बच्चे को जब लेकर के चले तो माता बहनों साथ में बच्चा है और दूसरा बालक एक और है जिसका नाम है आनंद राव। तो आज अपने बेटे को लेके चले स्कूल में जहां पर ऐसी व्यवस्था थी स्कूल में जहां पर हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। वहां पर पहुंचे हैं, स्कूल लगा है, स्कूल में जाकर के इन्होंने गुजारिश की है माता बहनों जलपान भी करते जाएं आप लोग, कथा में ध्यान दें। और उस बेटे को लेकर के जब चले हैं पिता रामजी राव स्कूल में पहुंचे, तो स्कूल में पहुंचने के बाद अध्यापक जी थे, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि सर जी हमारे बेटे का आप दाखिला कर लें। अध्यापक जी पूछने लगे हैं दाखिला तो हम तुम्हारे बच्चे का कर लेंगे, लेकिन एक बात बताएं आप किस जाति से आते हैं, किस गांव से आए हैं, क्या नाम बच्चे का है, क्या तुम्हारा नाम, अपना पूरा एड्रेस बताएं, पता बताएं। तो रामजी राव पिता ने अपना पता बताया और कहा है कि हम महार जाति से संबंध रखते हैं, और जैसे ही महार जाति का नाम सुना है वैसे ही अध्यापक जी मना कर देते हैं। कहने लगे मैं तुम्हारे बेटे का एडमिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उच्च जाति के लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, निम्न कोटि की यानी अछूत के बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं। माताओं बहनों भाइयों, आप पिता बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। जब पिता ज्यादा चिंता में पड़ गए, कहने लगे बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की, लेकिन अध्यापक जी नहीं मानते हैं। तो उनके एक मित्र जी थे जो अंग्रेजी
शासन काल में उनकी ड्यूटी के समय पर उनकी मित्रता हुई थी, उन्हीं से जाकर के अपनी बात रखी। तो जब वो आए हैं, आकर के उनको उन्होंने आकर के उनसे बात रखी कि देखिए इस बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो मैं नौकरी से तुम्हें बाहर कर देंगे, क्योंकि भारत देश के अंदर हम अंग्रेजों का शासन है। माता बहनों भाइयों, आज अध्यापक जी ने उनकी बात मान करके कहा है ठीक है एडमिशन तो हम ले लेंगे, आप जाइए। अंग्रेज अफसर चले जाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे का एडमिशन तो हम ले लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होगी। कहने लगे क्या शर्त होगी? तो उसी वक्त वो कहने लगे कि देखिए शर्त हमारी ये है कि अगर बेटे को आप पढ़ाना चाहते हो तो हमारी शर्त को आपको मानना पड़ेगा। कहने लगे बताइए क्या शर्त है? तो शर्तें बताई उन्होंने। जब आपका बेटा स्कूल में आएगा तो कैसे आएगा? कहने लगे रामजी राव पिता बताइए कि सुनो हमारी शर्त है कि जब बेटा पढ़बे को आवे तो घर से टाट ले आवे गो, और स्कूल में सब बच्चों के पीछे अपना टाट बिछावे गो। जब बेटा पढ़बे तो आवे घर से टाट ले आवे गो, स्कूल में सब बच्चन के पीछे अपनो टाट बिछावे गो। पानी को पानी मटका से पानी को मटका जो रखो नहीं पासे हाथ लगा, अरे प्यास लगे कौ बच्चा से वही नीर पिलावे गो। कहने लगे हमारी शर्त है कि जब तुम्हारा बेटा स्कूल में आएगा तो घर से टाट लेकर के आएगा, और टाट सभी बच्चों से पीछे बैठा लेगा जहां पर जूता चप्पल और बच्चों के उतरते हैं, और ये पानी का मटका रखा है, प्यास लगेगी तो मटके से हाथ नहीं लगाएगा। जब प्यास लगे दूसरे बच्चों से कहे, नहीं तो हमसे कहे, हम किसी बच्चे से या हम खुद ही नीर पिलाएंगे, हाथ नहीं लगा सकता है। भाइयों ये शर्तें मंजूर हैं, इन बच्चों के साथ में खेलेगा नहीं, और श्याम पट के पास में बिना आज्ञा के नहीं आएगा। माताओं बहनों ऐसी कई शर्तें लगा दी, लेकिन हमारे रामजी राव पिता को बच्चे को पढ़ाना था, उन्होंने सभी शर्तें मंजूर कर ली और कहा है कि हमारी आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, आप हमारे बेटे का दाखिला ले लें। अंत में उस बेटे का दाखिला ले लिया गया, और मेरी माताओं बहनों और बहुत अच्छी तरीके से आज बाबा साहब पढ़ रहे हैं। पग पग पे पानी के लिए उन्हें तरसाया जा रहा है, प्यास लगती तो प्यासे रह जाती है, पीने के लिए पानी नहीं, दूर टाट बिछाते हैं, लाते हैं तो दूर से ही। कभी कभी आवाज मास्टर साहब की समझ में आती, कभी नहीं आती है, तो तरह तरह से बाबा साहब ने यातनाएं झेली, और झेलने के बाद फिर भी बाबा साहब पढ़ते रहे, और सब बच्चों में होशियार बाबा साहब धीरे धीरे और
पढ़ते पढ़ते हमारे बाबा साहब ने 1 क्लास से 5वीं क्लास पास की है और 10वीं क्लास जब पास की है तो बाबा साहब की खुशी में बाबा साहब का उत्साह बढ़ाने के लिए और वहां पर महार जाति में बहुत बड़ा एक संगठन होकर के बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया कि महार जाति के बेटे ने अंबेडकर ने कक्षा 10 पास किया है। बहुत भारी खुशी हुई थी माता बहनों, और वो भी पहला बच्चा है। और उसी समय यहाँ पर एक बात देखने को मिली, एक जगह लिखी हुई है कि मास्टर कैलेस्कर जो थे उन्होंने बुद्ध चरित्र की किताब दी थी मराठी भाषा में जो थी। उसी समय इनका हौसला बढ़ाने के लिए तो माता बहनों उस समय जब 11वीं में दाखिला होने के लिए तो पिता रामजी राव सूबेदार ने अपने घर के बर्तन तक सेठ के यहाँ रख दिए थे। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए सेठ से पैसे लेने के लिए गए तो 20 रुपए दिए थे, दाखिला के लिए पैसे नहीं थे। तो माताओं बहनों हमारे रामजी राव पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और घर के बर्तन रखे। सेठ ने कहा तुम्हारे पास कुछ बर्तन हो, कुछ रखने के लिए हो तो पैसे देंगे, वैसे पैसे नहीं देंगे। तो 20 रुपए मिले थे, वो भी बर्तन रखे थे घर में और जाकर के गिरवी रखे, तब जाकर के फिर एडमिशन कराया था। इस प्रकार से हमारे बाबा साहब ने 12वीं परीक्षा पास कर ली थी। माता बहनों सभी एक बार बोलेंगे, बोलिए बोल सत बाबा साहब की। धीरे धीरे अब आगे का इतिहास हमारे परम श्रद्धेय और मास्टर साहब जी बैठे आगे की गाथा आपको सुनाएंगे जो भी बाबा साहब के जीवन के बारे में है। हमें थोड़ा आदेश किया गया था, उस हिसाब से मैंने और ये बहुत जल्दी शॉर्ट में ही दाखिला करवा दिया है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। अरे तेज बोलो, शर्मिया तक आए को नजरों में बसा लो। कि अपनी नजरों का धोखा मिटा ले, अपनी नजरों का